गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। टुडे विल बी डूइंग सीटिंग अरेंजमेंट। कल हमने ब्लड रिलेशंस किया था, तो आई होप आपको वो समझ आ गया होगा। हर टॉपिक के पहले विल बी डूइंग सम शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है। कुछ हम एक अपनी मेथडोलॉजी डेवलप करेंगे कि किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या टूल्स हैं। कल हमने देखा हमने कैसे डिफाइन किया मेल फीमेल, ग्रैंडफादर मदर, इन सबको हम ब्रदर्स को सिबलिंग्स को, मैरिड है तो हम कैसे डिनोट करेंगे। तो हमने उसकी एक मेथडोलॉजी डेवलप करी, ये मेथड फॉलो करेंगे, इससे हमारे सारे सॉल्यूशन होंगे। तो सिमिलरली सीटिंग अरेंजमेंट के लिए भी हमारे पास कुछ रूल्स हैं, उनको समझते हैं। सबसे पहला काम है हमारा कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास टाइप क्या है। वेदर इट इज अ लीनियर रो, यानी कि लोग एक लाइन में बैठे हैं, ठीक है। अब वो लीनियर रो कैसे हो सकती है? आइदर इट इज फेसिंग नॉर्थ और इट इज फेसिंग साउथ। तो सपोज करो आई से देयर इज अ रो ऑफ 5 पीपल इन विच ए इज सिटिंग एट द राइट एंड एंड फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। तो उसको हम कैसे डिटरमिन करेंगे? 1 2 3 4 5 लोग किधर देख रहे हैं? नॉर्थ, यानी कि अपवर्ड्स, ठीक है। और ए इज सिटिंग एट द राइट एंड। राइट एंड क्या हो जाएगा? ये। अब मैं इसको ये बोलूं कि दे आर फेसिंग साउथ एंड ए इज सिटिंग एट द राइट एंड, तो राइट एंड फिर इधर आ जाए, ठीक है। तो इनवर्स होता है। नॉर्थ में हम हमेशा राइट पे देखेंगे। अगर हम नॉर्थ बोल रहे हैं तो इट विल बी ऑन द आवर राइट, लेफ्ट विल बी आवर लेफ्ट, साउथ है तो इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सर्कुलर है। अगर लिखा आ जाए कि 5 पीपल आर सिटिंग अराउंड अ टेबल, ठीक है, और सिटिंग इन अ सर्कल, तो वो सर्कुलर टाइप में आ जाएगा। इसमें आपके पास 2 तरीके होते हैं। ये सर्कल है ABCDE। अब इसके अंदर आपको या तो ये बोला जाएगा A इज फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर और D इज फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी कि फेसिंग सेंटर आउटवर्ड और अ मिक्स ऑफ बोथ, दोनों का मिक्स भी आ सकता है। देन वी हैव डबल रोज, यानी कि एक रो इधर देख रही होगी, एक रो इधर देख रही होगी, ठीक है। चलो, एंड देन वी हैव स्क्वायर और रेक्टेंगुलर। ये सिमिलर टू हमारा सर्कल ही होता है। इसमें या तो ऐसे देख रहा होगा कोई, या कोई बाहर को देख रहा होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि आपने जब क्वेश्चन पढ़ा, आपका दिमाग उसी वक्त ट्रिगर करे कि क्या ये लीनियर रो है, सर्कुलर है, डबल रोज है, या फिर स्क्वायर और रेक्टेंगुलर है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, कुछ हमारे पास गोल्डन रूल्स हैं। अगर नॉर्थ को फेस कर रहा है या फिर सेंटर को फेस कर रहा है, यानी कि अगर लीनियर है और ऊपर की तरफ देख रहा है, या फिर एक सर्कल है और सेंटर की तरफ देख रहा है, तो इस पोजीशन से राइट, हमारे वाले राइट को ही कंसिडर करेंगे। तो अगर ये यहाँ पे ए है तो ए का राइट हमारा राइट ही होगा और ए का लेफ्ट हमारा लेफ्ट होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आ जाए फेसिंग साउथ या फेसिंग आउटवर्ड, तो यहां पर राइट और लेफ्ट हमारे इनवर्स हो जाएंगे। हमारा लेफ्ट क्वेश्चन का लेफ्ट बन जाएगा और क्वेश्चन का राइट हमारा लेफ्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। फेसिंग नॉर्थ और सेंटर, लेफ्ट इज योर लेफ्ट, राइट इज योर राइट। फेसिंग साउथ और आउटवर्ड, लेफ्ट इज योर राइट, राइट इज योर लेफ्ट। ये प्रिंसिपल याद रखना चाहिए। देन नेक्स्ट, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जब भी आप पढ़ो क्वेश्चन को, हमेशा जो फिक्स्ड इंफॉर्मेशन है, सपोज आपको दिया जाए ए इज सिटिंग ऑन द लेफ्ट एंड, तो आपको पता है कि एंड की पोजीशन एक ही होगी और लेफ्ट डायरेक्शन भी एक ही होगी, तो ये फिक्स्ड इंफॉर्मेशन है। सिमिलरली अगर आपको 5 लोग दिए और लिखा आ जाए इन द मिडल, तो आपको पता है मिडल क्या होगा, 2 इधर होंगे 2 इधर होंगे, तो ये मिडिल पोजीशन हो गई, ठीक है। सिमिलरली ऑपोजिट लिखा आ जाए, फॉर एग्जाम्पल एक सर्कल है, अगर यहां पे बोला जाए ये ए है, ठीक है, और टोटल कितने लोग हैं? 5 लोग हैं, ठीक है। तो ए के ऑपोजिट डी है, तो इसका क्या मतलब है?
दो लोग इधर होंगे, दो लोग इधर होंगे, यानी कि इक्वली डिवाइड करने वाला होता है। जब भी ऑपोजिट कोई बैठा है तो उसकी राइट साइड भी बराबर लोग होंगे, उसके लेफ्ट साइड भी बराबर लोग होंगे, ठीक है। और इमीडिएट लेफ्ट और राइट, फॉर एग्जाम्पल आई से ए इज सिटिंग इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ बी, तो अगर बी यहां पर है तो बी के बिल्कुल लेफ्ट पे द नेक्स्ट पर्सन विल बी ए, ठीक है। प्लेन इंग्लिश का प्ले है और कुछ नहीं है। सीटिंग अरेंजमेंट आप अगर इंग्लिश को अच्छे से डिकोड करते हो, कोई आपको क्वेश्चन रुकेगा नहीं। चलो अब बेसिक पोजीशन फ्रेजेस देख लेते हैं। एडजेसेंट टू और नेक्स्ट टू, इसका मतलब होता है सिटिंग इमीडिएटली बिसाइड। फॉर एग्जाम्पल ए इज एडजेसेंट टू बी, यानी कि ए या तो उसके इमीडिएट लेफ्ट पे है या इमीडिएट राइट पे है, ठीक है। नेक्स्ट, इमीडिएट लेफ्ट और राइट मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर इमीडिएट लेफ्ट और राइट है इट इज सिमिलर टू एडजेसेंट टू। एंड देन लेफ्ट और राइट ऑफ, इसमें इमीडिएट का क्लॉज नहीं है, यानी कि अगर मैं बोलूं बी इज सिटिंग राइट ऑफ ए, तो बी और ए के बीच में कितने ही लोग हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। क्वेश्चन के हिसाब से ए और बी, ए बी के लेफ्ट पे है या बी ए के राइट पे है, बट उनके बीच में कितने लोग हैं कि हमें नहीं पता। हमें क्वेश्चन में और इंफॉर्मेशन जब मिलेगी उससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, हाँ जी, बराबर, ठीक है। आंसर बताओ मुझे, ठीक है। बी, कैसे करना है इसको एक बार देख लेते हैं। 5 फ्रेंड्स ए बी सी डी एंड ई आर सिटिंग इन अ रो, तो हमें ये पता चल गया कि हमारी क्या है, लीनियर रो टाइप है। नेक्स्ट, ए सिट्स एट वन ऑफ द एंड्स, ठीक है। ए या तो इस साइड पे होगा या इस साइड पे होगा, ठीक है। बट यहां पे दिया हुआ इट इज फेसिंग नॉर्थ, यानी कि ऊपर की तरफ देख रहा है। नाउ व्हाट इज दिस इज गिवन, बी इज सेकंड टू लेफ्ट ऑफ सी, ये कोई फिक्स्ड इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। डी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए, दिस इज एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब ये दिया है कि ए दोनों एंड्स में से कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं दो एक पॉसिबिलिटी बना सकता हूं, या तो ए इधर होगा या ए इधर होगा, यही हो सकता है मैक्सिमम, ठीक है। अब डी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए, तो क्या इस केस में डी राइट पर आ सकता है जब ए एक एंड पर है, तो इस केस में ये पॉसिबिलिटी है नहीं, विच मीन्स हमारी नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है ए एंड डी। आगे क्या कहता है, ई इज नॉट एट एनी एंड, यानी कि ई एंड पर नहीं है, और बी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, यानी कि अगर मैं साइड पर बनाऊं तो ये मेरा सी है, तो फर्स्ट लेफ्ट होगा ये वाली पोजीशन, सेकंड लेफ्ट होगी ये वाली पोजीशन, तो बी और सी के बीच में एक गैप है। इसको आप इस तरह से समझो, जब भी आपको लिखा है सेकंड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट, तो आपने क्या करना है, जिस पोजीशन के अकॉर्डिंग बना रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई कहे ही इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ए, तो अगर ए के फोर्थ लेफ्ट बनाना है तो आप पहले ए लिखोगे, फिर लेफ्ट जाओगे 1 2 3 4, सो दिस विल बी योर पोजीशन फॉर दैट, ठीक है। इस पोजीशन से आप आगे इसको निकालोगे,
तो ये कह रहा है कि बी सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। ये हमारे पास एक कॉम्पोजिशन आ गई है कि बी डैश सी, ए और डी हमें दिया हुआ है। तो हमारे पास नेक्स्ट बचता क्या है, तीन ही बचते हैं। ये गैप था, यहां पर हम ई को फिल कर देंगे। ठीक है, सो ओवर हियर ए डी बी ई सी विल बी आर composition, and what is asked, who is sitting at the middle position? So answer will be B. ठीक है, प्रोसेस को फॉलो करना है हमने, प्रोसेस फॉलो करोगे कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ऑनलाइन है वो काइंडली चैट में लिख दें अपना आंसर। ध्यान रखना क्वेश्चन में लिखा है दे आर फेसिंग द सेंटर। ऑप्शन इसलिए नहीं दिए क्योंकि कुछ क्वेश्चन इसमें होंगे जिसमें एडिक्वेट नहीं होगा डेटा। यू बन रहा है। हाँ जी, आपका क्या नहीं बन रहा? कोई बात नहीं, जो आप करो, मैं आंसर तो हम निकाल लेंगे अभी साथ में। यू आ रहा है, यू आ रहा है। ठीक है, देख लेते हैं। तो कह रहा है सिक्स पीपल पी क्यू आर एस टी एंड यू सिट इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। ठीक है, तो हम एक सर्कल बना लेते हैं और सारे सेंटर को देख रहे हैं। क्यू इज ऑपोजिट आर। तो अगर हम क्यू को फिक्स कर लें यहां पे और क्यू इधर को देख रहा है, आर इधर आ जाएगा। ठीक है, पी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू। पी यहां पे आ जाएगा। नाउ एस इज नॉट एडजेसेंट टू क्यू, यानी कि ये पोजीशन पर एस नहीं आ सकता। या तो यहां आ सकता तो यहां आ सकता, यहां पे पी है, इधर एस नहीं होगा। नेक्स्ट वी हैव टी सिट्स बिटवीन एस एंड यू। ठीक है, क्या मतलब है इसका? दोनों के बीच में बैठता। ठीक है, तो कहां हो सकता है, बताओ। क्या होगा?
तो पहली बात जब मैंने आपको ऑपोजिट बताया, इट डिवाइड्स, ठीक है, कितने लोग होंगे, ठीक है, क्यू आर, टी यहां आ गया. नाउ आवर क्वेश्चन इज, टी सिट्स बिटवीन एस एंड यू. एस इज नॉट एडजेसेंट टू क्यू, so where will s be? Either here or here. But given is t is between s and u, तो s यहां आ सकता है, नहीं आ सकता. s will be here, t will be here, and u will be here. ठीक है. So who is sitting to the immediate right of q? Answer is u. तो कहां नहीं निकल रहा था आंसर? आपने इस चीज को समझा, t सिक्स बिटवीन s एंड u में, कि t ही है सिर्फ. तो आप लैंग्वेज समझो कि इसका ये मतलब है, s और u के बीच में t है, दैट डज नॉट मीन कि सिर्फ t है. ठीक है. एंड समटाइम्स देखो, ये क्वेश्चंस ऐसे लेकर आने का रीजन यही है कि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कहाँ पे इंफॉर्मेशन एडिक्वेट नहीं है. ठीक है. कुछ क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे एडिक्वेट इंफॉर्मेशन नहीं होगी, ऑप्शंस दे देंगे तो देन यू कैन ऑलवेज सॉल्व देम. ठीक है. चलो. नहीं बन रहा? मैंने गलत बनाया? ठीक है. कैसे गलत बनाया? तो कहाँ होना चाहिए? इस तरफ आना चाहिए. बट मैंने क्या बोला है? फेसिंग आउटवर्ड. अभी मैं बता के हटाऊं. जब फेसिंग आउटवर्ड होगा तो क्या होगा? डायरेक्शंस ऑपोजिट हो जाएंगी. तो ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी. ये बाहर देख रहा है. तो एक, दो, तीन, इस तरह हो जाएगा. कोई बात नहीं, धीरे धीरे आता जाएगा. यहां तक तो बन जाना चाहिए आपका अभी तक. ये बन गया इतना? फिर कहाँ रह गए हो?
नहीं बना, कोई बात नहीं, ओके। आपका हो गया, चलो मैं करा देता हूँ। 8 people A to H सिट इन अ सर्कल फेसिंग आउटवर्ड, यानी कि आउटवर्ड है तो हमारा राइट लेफ्ट हो जाएगा। अब लिखा है A इज थर्ड टू द राइट ऑफ B, बट यहां पे नहीं बनाना आपने, आगे भी पढ़ना है। C इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ A, विच मीन्स हमारे पास 3 इंटरलिंक्ड पोजिशन आ गई हैं। मैंने रखा B को इस स्पॉट पे, B इज A इज थर्ड टू द राइट ऑफ B, 1 2 3, दिस इज माई A फिक्स हो गया। नाउ C इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ A, C खब्बे पासे बैठा है A दे, ठीक है, बट केड़ी पोजीशन, सेकंड पोजीशन। A इत्थे है 1 2, C भी फिक्स हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है, D इज ऑपोजिट टू C, C का ऑपोजिट D भी मेरा फिक्स हो गया। नाउ E सिट्स बिटवीन F एंड G, बट ये फिक्स पोजीशन नहीं है अभी। फर्दर क्या है, H इज नॉट एडजेसेंट टू B, यानी कि कोई ऐसी पोजीशन होगी जिसके बीच में E होगा, F होगा, E और F और G के बीच में E होगा हमारा। H B के एडजेसेंट नहीं है, यानी कि ये पोजीशन पे H नहीं आ सकता। अब देख लेते हैं H को रख के, H या तो यहां आ सकता है, या तो यहां आ सकता है, या फिर यहां आ सकता है, यहां नहीं आ सकता। अगर मैं H को यहां रखता हूं तो मेरे पास E को रखने की जगह बचती है, नहीं बचती है, क्योंकि अगर मैंने H यहां रख दिया, मुझे 3 पोजीशंस चाहिए जिसमें E F और G तीनों आ जाए, वो पॉसिबल नहीं है, तो मैं H को यहां नहीं रखूंगा, ठीक है। अब H को मैं यहां रख सकता हूं, नहीं रख सकता, क्योंकि फिर मेरे पास 2 पोजीशंस हैं, 3 पोजीशंस नहीं है, तो फाइनली मैं H को कहां रखूंगा, यहां पर, ठीक है। अब मेरे पास क्या बचता है, मेरे पास बचता है E सिट्स बिटवीन F एंड G, यानी कि यहां पर E आएगा, इन 2 पोजीशन के बीच में E आएगा, बट F या तो यहां आ सकता है या यहां आ सकता है, दोनों में से कहीं भी आ सकता है, ठीक है। सो हु इज सिटिंग ऑपोजिट A, A के ऑपोजिट कौन है, आइदर F और G, सो योर आंसर विल बी आइदर F और G, ठीक है, ये भी ऑप्शन आती है। सो यू डोंट हैव टू वरी कि एक ही निकालना है, ऑलवेज ट्रस्ट द प्रोसेस, जो प्रोसेस बताया है पहले टाइप आइडेंटिफाई करो, फिर फिक्स पोजीशंस देखो, फिर जो इंस्ट्रक्शन दिए है उनके हिसाब से फिल इन करो, आप उसको फॉलो करोगे, उसको ट्रस्ट करोगे, आपका आंसर इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑप्शंस आएगा। नहीं आया कोई बात नहीं, क्वेश्चन गलत होगा, ठीक है। चलो, कॉन्फिडेंस यहीं से बिल्ड होता है। मैंने कितने ही सी सैट के पेपर्स दिए हैं जिसके अंदर क्वेश्चंस गलत आते हैं, बट वो मुझे पेपर के दौरान कैसे पता चलता है, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंस रखता हूँ प्रोसेस में, प्रोसेस में कॉन्फिडेंस है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए हो जाएगा। कोई डाउट, ठीक है। तो क्वेश्चन देख के, बड़ा क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मुझे नहीं पता इतना बड़ा आ जाएगा। जैसे इसमें बताया कि इधर डायरेक्शन तो क्या
नॉर्थ मान लो। हाँ, इसमें नॉर्थ मान लो, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो नॉर्थ मान लो। और वैसे एक बात बताऊं, नॉर्थ ना दिया हो साउथ ना दिया हो, इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, दोनों तरह से निकल आएगा आंसर। ठीक है। यस। मेरे को मत देखो, मैं तो ये इसको मत देखा करो, ये कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ से। दो नहीं आएंगे, ज्यादा आ सकते हैं। लॉयर कह रहे हो आप, ठीक है। और ऑनलाइन क्या कह रहे हैं? बैंकर और पायलट। हाँ जी। बैंकर या पायलट? क्यों? ई और डी तो फिक्स है। बैंकर की वजह से दो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, या तो लेफ्ट पे होगा या राइट पे होगा। ठीक है, आगे। ठीक है। हाँ। अच्छा, इसमें क्या आंसर है? इसका आंसर है डेटा इनएडिक्वेट। है? नहीं, ये क्वेश्चन आते हैं जिसमें लिखा होता है डेटा इज इनएडिक्वेट, ऑप्शन होती है, आपको आइडेंटिफाई करना है। क्यों? रीजन क्या है इसका? देखो, वो कह रहा है, यहां तक तो आपकी स्टोरी क्लियर है। इंजीनियर सिट्स थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, डॉक्टर सिट्स इमीडिएटली टू द राइट ऑफ द इंजीनियर। तो हमारे पास ये सिचुएशन आ जाएगी। फिर क्या कहते हैं, द बैंकर सिट्स एट वन ऑफ द एंड्स। बैंकर यहाँ तो यहाँ बैठेगा या यहाँ बैठेगा, यहां तक आप सॉल्व कर लोगे इसको। अब क्वेश्चन कहां पे फंसता है, द आर्टिस्ट सिट्स बिटवीन
teacher and lawyer, but it is saying between, not exactly in the middle. कि ऐसा नहीं है कि टीचर लॉयर आर्टिस्ट हो, ठीक है? तो वो क्या हो सकता है, वो या तो टीचर यहाँ पे हो, आर्टिस्ट यहाँ पे हो, और लॉयर यहाँ पे हो, जो भी है, मतलब सॉरी, आर्टिस्ट यहाँ है तो लॉयर इधर होगा, और आप पी को यहाँ रख सकते हो, तब भी सारी फुलफिल होंगी। नहीं तो आप क्या करोगे, आर्टिस्ट को इधर रख दोगे, अपना सॉरी, लॉयर को इधर रख दोगे, टीचर को इधर रख दोगे, आर्टिस्ट को इधर रख दोगे। कैसे? तब नहीं बनेगा, तब भी नहीं बनेगा। रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि ठीक है, इंजीनियर सिट्स थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, तो ये हमारा इंजीनियर हो गया, ये मेरा डॉक्टर हो गया। अब अगर ये तीनों एक साथ हैं, एग्जैक्टली इकट्ठे हैं, मिडिल में है, तो मेरे पास तीन का गैप बचता है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे ये तीन आ सकता है, इट इज पॉसिबल कि यहीं पे आए ये तीन, इन तीनों की फिर स्पेस फिल होगी, और बैंकर को एक एंड पे बैठना ही बैठना है, तो बैंकर यहाँ बैठेगा, और पी को फिर यहाँ बिठाना पड़ेगा। बट द क्वेश्चन सेज पायलट इज नॉट एडजेसेंट टू इंजीनियर, तो इट विल नॉट बी एडिक्वेट, डेटा इज इन एडिक्वेट, ठीक है? चलो, नाउ दिस क्वेश्चन, इन्हीं क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा डेटा इनएडिक्वेसी का क्वेश्चन आता है। करो, कॉपी सॉल्व कर दो। अच्छा, चलो सॉरी, ये वाला क्वेश्चन दो, ये वाला।
व्हाइट या ब्लैक? कैसे? स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हमें एक सर्कुलर अरेंजमेंट दिया है। पहले क्या कहते हैं, द पर्सन इन रेड सिट्स ऑपोजिट टू द वन इन ब्लू। हमने रेड मार्क कर लिया, ब्लू आ गया। नाउ ए वियर्स ग्रीन एंड सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन इन रेड। इनवर्ड फेसिंग है तो हमारा लेफ्ट लेफ्ट होगा, तो ए यहां पे आ गया और ग्रीन वेयर करता है। नाउ बी डज नॉट वेयर येलो एंड इज नॉट एडजेसेंट टू ए, विच मीन्स यहां पर बी नहीं हो सकता, और बी यहां पे होगा, यहां पे होगा, यहां नहीं हो सकता। इन दो जगह पे बी नहीं हो सकता। थ्री पोजिशन आर लेफ्ट फॉर बी। नाउ द क्वेश्चन इज, द पर्सन इन ब्लैक सिट्स बिटवीन येलो एंड व्हाइट। ठीक है, हमारे पास कलर्स के लिए तीन पोजिशन है, येलो और व्हाइट इन दोनों पोजिशंस पे आ सकती है, सो दैट ब्लैक इधर आए। ठीक है, ओ ये क्या हो गया, चलो क्या था, सॉरी। तो ब्लैक इधर आएगा, ठीक है। नाउ इट विल बी आइदर येलो और व्हाइट, येलो और व्हाइट। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज, बी डज नॉट वेयर येलो। ठीक है, तो बी यहां पे नहीं हो सकता, बी यहां नहीं हो सकता, दोनों जगह कहीं भी आ सकता है, तो दोनों को हम ओमिट करेंगे। ठीक है। विच कलर डज बी वेयर? तो या तो ब्लैक होगा या ब्लू होगा। व्हाइट कैसे होगा? हाँ व्हाइट होगा, ठीक है, करेक्ट। ये ब्लू क्यों नहीं होगा? ब्लू भी हो सकता है, एडजेसेंट नहीं है ना, तो इसलिए नहीं हो सकता ना। यार ये तो लिखा हुआ है, ए वेयर्स ग्रीन, सिर्फ रेड नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूँ ब्लू क्यों नहीं हो सकता, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो आंसर होगा ब्लू, ब्लैक और नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल है तो। एफ फॉर श्योर।
देख लेते हैं क्यों है, सी क्यों हो सकता है, यही मेरा क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। 7 पर्सन स्टैंड इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, इसका कोई लेना देना ही नहीं है क्वेश्चन से, नॉर्थ का कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, जान के डाला। ए इज टॉलर देन बी, तो हम लिख लेंगे ए इज टॉलर देन बी। नाउ बट शॉर्टर देन सी, यानी कि सी ए से टॉल है, ये पहली इक्वेशन आ गई। डी इज द टॉलेस्ट, तो डी को हम बिल्कुल एंड पे रख देते हैं। ई इज शॉर्टर देन बी, ई बी से छोटा है। अब एस इज टॉलर देन ए बट शॉर्टर देन डी, यानी कि डी से छोटा होगा लेकिन ए से बड़ा होगा। सी से आगे क्यों होगा, क्वेश्चन मेरा ये है। ठीक है, हमें लगता है कि डी से छोटा है, बट सी से भी तो कंपैरिजन हमें अवेलेबल नहीं है। ठीक है ना, दिया हुआ है कहीं, नहीं दिया हुआ। हाँ, बट आपको डिविएट करने के लिए लास्ट में एक डाल दिया कि जी इज टॉलर देन ओनली 1 पर्सन, तो जी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो हमें नहीं गिवन है वेदर एफ इज ग्रेटर देन सी और सी इज टॉलर देन एफ, तो यहाँ पे एफ स्लैश सी आंसर आएगा। ठीक है, ऑलवेज आई एम प्रिपेयरिंग यू फॉर एम्बिग्विटी। आप एम्बिग्विटी को रिजॉल्व करोगे अपनी, तो आपका आंसर सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट। देख लेते हैं। कैसे एफ है, बी आ गया। ठीक है, ई भी आ गया, या तो यहाँ होगी या वहां होगी। ठीक है, ई इज नॉट एडजेसेंट टू ए और सी। ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, ये रह गई एक, दोनों में ये आ गई। ठीक है, एफ सिक्स बिटवीन ई एंड जी।
कैसे? डी के साथ राइट साइड हाँ, दो साइड डी है, मतलब बी के साथ सी के साथ दोनों साइड डी है और डी है। हाँ, क्या बचती है? हाँ, सी के साथ सिर्फ डी है। सी के साथ सिर्फ डी आएगा। ये वाली और ये वाली, F6 पे ये वाली और ये वाली। लाओ इधर ले आओ। हाँ वही कह रहा हूँ, ये एफ और जी बना रहे हो आप, बट व्हाट अबाउट अदर? यहाँ पे नहीं बन सकता एफ और जी? एक बार मेरे पास नहीं मैंने तो बनाया नहीं, मैंने तो अभी दोनों पॉसिबिलिटीज रखी हैं आपके आगे, एक ये है एक ये है। अब हाउ शुड वी प्रोसीड फर्दर? हमारे पास क्या एफ आ जाएगा लेफ्ट में? क्यों? एच को तो छोड़ दो, अभी एच तो पिक्चर में ही नहीं। बताओ। हम दोनों केस ले लेते हैं। देखो, इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज मिसिंग है, एक ही इंफॉर्मेशन मिसिंग है। अब मैं लिख देता हूं। नहीं मैं रुक जाओ, इसके अंदर क्या मिसिंग है? जी इज ऑफ ए। अब करो सॉल्व। हाँ, इस केस में इस वाले केस में भी एफ आएगा। क्यों चला जाएगा? एफ सिट्स बिटवीन ई एंड जी। अगर मैं लिखूं जी इज इमीडिएट राइट ऑफ ए, तो जी यहां पे भी यही आएगा, यहां भी यही आएगा। तो एफ की पोजीशन फिक्स हो जाएगी ना दोनों केस में। क्या है? समझे? ये इंफॉर्मेशन विद होल्ड की थी मैंने। ठीक है, तो एक इंफॉर्मेशन से सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो अब क्या आएगा? सपोज वो आपको ये क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, उसके बाद आपके आगे दो ऑप्शन डाल देगा, 1 और 2। 1 में दे देगा जी इज इमीडिएट राइट ऑफ ए, एंड सेकंड में कोई और एक पोजीशन दे देगा किसी के लिए। नीचे पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स इज सफिशिएंट टू कंप्लीट द आंसर और सफिशिएंट टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, तब आपको चूज करना है कि हाँ ये स्टेटमेंट जी इज इमीडिएट राइट ऑफ ए इज सफिशिएंट टू आंसर। ठीक है, तो ये वेरिएशन थी। समझ आया? क्वेश्चंस किसी भी तरह के आ सकते हैं, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। तो अपनी जब प्रोसेस को फॉलो करोगे ना, तो आपके दिमाग में आएगा कि ये तो हो ही नहीं सकता, डेटा इनएडिक्वेट ही है। ठीक है, चलो दैट्स इट फॉर टुडे। ठीक है, व्हाई नॉट एच? सी, द क्वेश्चन वाज डेटा इनएडिक्वेसी यहां पर थी। साहिब आई एम टॉकिंग दैट आई गिव यू एन एडिशनल इंफॉर्मेशन, जी इज इमीडिएट राइट ऑफ ए। नाउ दीज वर द टू सिचुएशंस। ठीक है, जी जब मैं इमीडिएट राइट ऑफ ए रखता हूं तो यहां पे जी आता है और इधर जी आता है। आई हैव गिवन एफ सिट्स बिटवीन ई एंड जी। एफ
ई और जी के बीच में ई की पोजीशन फिक्स है, जी की पोजीशन फिक्स है, ए की पोजीशन फिक्स है, हमारे पास गैप ही एक बचता है जहां पर एफ आ सकता है. सो फॉर दैट रीजन हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, दैट इज एफ. ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर. नहीं समझ में आया जस्ट लेट मी नो. अच्छा ठीक है, आ गया. ठीक है, चलो होमवर्क चाहिए, लो करो. ठीक है, कल वाला किया था, तुम कर तो रही नहीं हो.